हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शिक्षा एकेडमी में। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आज फिर हम लोग क्लास 8 का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। आज फिर हम इस वीडियो में बस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का क्यूब के बारे में समझते हैं कि क्यूब क्या होता है। घन क्यूब होता है जिसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, जिसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। जिसका क्यूब का जो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 होगा। तो हम क्यूब को जानने के लिए कम से कम 1 से 10 तक क्यूब का मान को याद कर लेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। तो इस तरीके से हम क्यूब देखते हैं कि क्यूब का जो हाईएस्ट पावर क्या होता है, 3 होता है। और 1 का क्यूब का वैल्यू होता है 1, 2 का क्यूब का वैल्यू होता है 8, 3 का 27, 4 का 64। इस तरीके से और भी नंबर है इसके बाद जो हमें एटलीस्ट इसमें हमें 1 से 10 तक को याद रख लेंगे। तो हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि 4 का घन क्या होगा। 4 का घन क्या होगा। जब हमें इसका डायरेक्ट वैल्यू पता है तो ठीक है, हम आंसर इसका 64 लिख देंगे। लेकिन जब हमें याद नहीं है तब क्या करेंगे। जब याद नहीं है तो वैसे क्वेश्चन को क्या होता है, घन का हाईएस्ट पावर क्यूब का होता है 3 होता है, तो उसका नंबर का हम क्या कर देंगे, उसका पावर 3 कर देंगे। तो जितना बार पावर होता है उतना बार हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, इसे क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। इस तरीके से कोई भी नंबर आए तो हम इसे क्या कर सकते हैं, जैसे इसके जगह में आ जाए 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का घन क्या होगा, तो बस हम इसके जगह क्या करेंगे, 8 का पावर 3 रख देंगे। जो 8 क्या होगा, 3 बार गुना होगा। तो 8 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है, 8 क्यूब का वैल्यू होता है 512, 512 होता है। इस तरीके से कोई भी बड़ा से बड़ा भी नंबर आए, जैसे यहाँ पे आ जाए 12 का घन क्या होता है, हमें 12 का तो अभी याद नहीं है, तो 12 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। अब 12 को क्या करेंगे, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, इसका पावर 3 है तो 3 टाइम्स 12 गुना 12 क्या होता है, 144 होता है। अब इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौके 48, हाथ में बचा 4, कैरी 4 बचा, 12 चौके 48 और 4 52, हाथ में बचा 5, 12 का 12 और 5 17। इसका आंसर क्या होगा, 1728 होगा। इस तरीके से कोई भी नंबर का जब घन निकालने के लिए आए, क्यूब निकालने के लिए आए, तो हम उसे उसका पावर को क्यूब रखें, जितना पावर होता है उतना बार मल्टीप्लाई करें। इस तरीके से हम सारे का घन का हम क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब जब निकालना है तो इस मेथड से हम अप्लाई करके सारे नंबर का, कोई भी नंबर हो उसका हम मान को, उसका वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम एक और बात बताते हैं इसमें कि हमने देखा कि क्या होता है कि 1 का क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 2 का क्यूब का वैल्यू 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64। तो इसमें क्या होता है, जो ओड नंबर होता है, जो ओड नंबर होता है, ओड नंबर का जो क्यूब होता है वह ओड ही नंबर आता है। 3 का क्यूब का जब हम मान निकालेंगे तो वह ओड ही आएगा। 5 क्या है, ओड नंबर है, अब इसका क्यूब निकालेंगे तो ये ओड ही आएगा। और इवेन नंबर का क्या आता है, इवेन आता है। तो जब ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि विषम संख्या का घन निकाले तो क्या विषम आएगा या सम आएगा, तो हमेशा किसमें टिक लगाएंगे कि विषम नंबर का घन क्या होता है, विषम होता है। ओड नंबर का क्यूब ओड ही आता है और इवेन नंबर का क्यूब इवेन आता है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि क्यूब रूट, वर्गमूल
घनमूल हम कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट को कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके का क्यूब रूट निकालने का हम अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं और उसे हम किस तरीके से आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 64 का घनमूल क्या होता है। जब कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालना हो, घनमूल निकालना हो, तो सबसे पहले हम उसे जब सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले उस नंबर को हम क्या करते, रूट में मान ले। और जो पहले वीडियो में हमने बताया था कि स्क्वायर रूट को निकालने के लिए हम पहले एलसीएम लेते हैं और उसे हम पेयर में, जो पेयर में होता है उस नंबर को बाहर निकालते हैं। तो इसी तरीके से ये भी नंबर को हम क्यूब रूट निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैसे नंबर का एलसीएम लेंगे। जब डायरेक्ट पता हो कि ये 4 का क्यूब रूट होता है, हमें पता है, तो हम आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब नहीं पता हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम उस नंबर का एलसीएम लेते हैं। और बताया था पिछले वीडियो में ये भी कि क्या होता है, अगर इवेन नंबर हो तो क्या होता है, 2 का टेबल में आ जाता है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर लास्ट में इवेन नंबर है तो फिर ये 2 का टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर लास्ट में इवेन नंबर है तो फिर ये 2 का टेबल में आएगा, 2 8 जा। इसी तरीके से ये 2 का टेबल में आते ही रहेगा, इवेन नंबर रहेगा। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, 64 है तो कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार इसे हम 2 लिख देते हैं। अब क्यूब रूट पूछा है, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट पूछा है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 3। इसका हाईएस्ट पावर 3 होता है। तो हम इसका पेयर में कितना देखेंगे, ये पेयर में 3 होना चाहिए। तो ये पेयर में 3 है तो 1 बाहर निकलेगा, ये भी पेयर 3 का पेयर है तो 1 बाहर निकलेगा। स्क्वायर रूट में देखते थे कि 2 का पेयर होता तो 1 बाहर निकलता था, क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर 2 होता था। लेकिन क्यूब रूट का हाईएस्ट पावर 3 होता है। हम इसमें 3 का पेयर देखेंगे, 3 का पेयर होगा तो 1 बाहर निकलेगा, तो 2 2 जा 4। ये किसका क्यूब रूट था, ये 4 क्यूब का था। 4 का क्यूब करेंगे तो हम 64 हमें मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर देखते हैं जो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर हम क्यूब रूट किसी भी घनमूल को निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की 1331 का हमें घनमूल निकालना है। 1331 का घनमूल क्या होता है, तो इसका हमें डायरेक्ट मान पता नहीं है, तो हम इसे क्या रखते हैं, सबसे पहले रूट में रखते हैं। जब हमें डायरेक्ट मान पता ना हो तो उस नंबर का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखते हैं लास्ट में क्या है, इवेन नंबर नहीं है। तो इवेन नंबर नहीं है तो ये 2 का टेबल में आने वाला नहीं है। तो हम जब ऐसा नंबर आए तो किसका टेबल देखें, फिर 3 में चेक करने जाए। तो 3 में चेक करने के लिए सारा नंबर को आपस में जोड़ दे, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ये 8 आता है जोड़ने के बाद, मतलब ये 3 का टेबल में भी आने वाला नहीं है। अब इवेन नंबर में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इवेन नंबर का टेबल जब पढ़ते हैं, सम संख्या का गुना करते हैं तो वह सम आता है। तो ये हम इवेन नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी में ये आने वाला नहीं है। तो हम डायरेक्ट देखते हैं ये किस में आएगा, ये 11 में आ जाएगा। 11 1 जा 11, क्या बचा, यहाँ 2 कैरी बचा तो ये 23 बना। 11 2 जा 22, 1 कैरी बचा, 11 1 जा 11। अब फिर ये किस में आएगा, 11 1 जा 11, फिर 1 कैरी बचा, 11 1 जा 11। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 11। तब ये क्या होगा, हम क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयर देखना है। अगर 3 का पेयर है तो 1 बाहर निकलेगा, मतलब ये किसका क्यूब रूट होता है, ये 11 का क्यूब रूट होता है। तो किसी भी नंबर का जब क्यूब रूट निकालना हो तो हम इसी तरीके से रूट में रखेंगे और उसका पेयर करेंगे, वह 3 का पेयर होगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। एक और 2 क्वेश्चन देखते हैं जो बड़ा से बड़ा नंबर हो, उसका हम कैसे हम क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स की ये 1728 है। 1728 का घनमूल क्या होगा। इसको भी जब हम डायरेक्ट मान पता नहीं है तो इसे हम सबसे पहले निकालने के लिए क्या रखेंगे, इसको हम रूट के अंदर रखेंगे। जब डायरेक्ट मान नहीं पता तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये लास्ट का क्या है, इवेन नंबर है, सम संख्या। तो किसका टेबल में आने वाला है, ये 2 का टेबल में आने वाला है। 2 8 जा 16, 1 कैरी बचा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल में आएगा, लास्ट में इवेन नंबर है, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा।
फिर लास्ट में इवन नंबर है तो 2 2 जा 2 1 जा 1 कैरी बचा, ये 12 बना, 2 6 जा 2 1 जा। अब एक नया चीज इसमें आता है, जब कभी भी हम एक नंबर का एलसीएम ले चुके हैं तब डायरेक्ट अब एक नंबर के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद दोबारा हमें दो डिजिट एक साथ मिले तो पहले हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 2 8 जा 16 करेंगे। ऐसा नंबर जब डायरेक्ट मिले, कैरी वाला नंबर नहीं, जब डायरेक्ट ऐसा 16 मिले या कोई भी और दो डिजिट का नंबर मिले तो पहले हम 0 पुट करेंगे। अब ये फिर 2 का टेबल में आएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 2 का टेबल में आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 3 का टेबल में आता है, 3 9 जा 3 3 जा। तो हम जब इसे एलसीएम निकाल ले तो हम एलसीएम क्या रखें, इस सारे नंबर को हम रूट के अंदर रख दे। 2 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर 3 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अब हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो हमें 3 का पेयर देखना है, क्या 3 का पेयर है, 2 हाथ, एक है, एक निकाल, ये भी 3 का पेयर में है तो इसे भी बाहर, ये भी 3 का पेयर में है तो इसे बाहर नहीं। अब इसे गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये किसका क्यूब होगा, 12 का होगा। तो ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा, जब हम इसे निकालेंगे एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जो 12 होगा। 3 का क्या है, 3 का क्यूब है, 3 का घन है, उसका इकाई अंक निकालना है। तो सबसे पहले उसका क्यूब निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका पावर 3 है तो 3 बार गुना होगा तो क्या होगा 27। तो इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं वंस प्लेस। तो इसका इकाई अंक फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 10, हमेशा पढ़ते हैं 1 10 100 1000, इसका 1 प्लेस इकाई दहाई, तो इकाई अंक क्या है, 7 है। कोई और बड़ा नंबर पूछे 7 का क्यूब का पूछे, तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343। अब इसका इकाई अंक पूछे, 1 प्लेस पूछे तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 प्लेस 3 है। कभी 9 का अगर पूछ दे या इससे भी बड़ा कोई नंबर पूछ दे तो क्या हुआ, 729, तो इकाई अंक क्या है, 9 है, इसका आंसर 9 होगा। तो इस तरीके से क्यूब एंड क्यूब रूट में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 8/27 का घनमूल होता है, क्या होता है, तो 8 हम लोग जानते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यू पता हो तो हम लिख सकते हैं। 8 का किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 क्या होता है, 3 का। जब ऐसा हमें डायरेक्ट मान ना पता हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस नंबर को रूट में रखेंगे, रूट में रखने के बाद देखिए क्या करेंगे, 8 ऊपर है, 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 जा 2 2 जा, और फिर 27 का 3 9 जा 3 3 जा। तो हम 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 27 का क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 का पेयर में एक बाहर निकल जाएगा, ये भी 3 का पेयर में एक बाहर निकल जाएगा। तो फ्रैक्शन पार्ट हो या विदाउट फ्रैक्शन का हो, जब हमें मान ना पता हो तो एलसीएम निकालेंगे, और 3 3 का पेयर होगा तो एक बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी क्यूब या क्यूब रूट का क्वेश्चन हो, घन या घनमूल का प्रश्न हो, तो हम उसे आसानी से इसी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।